एक ऐसा मैच जिसके शुरू होने तक किसी भी इंसान, किसी भी फैन, किसी भी खिलाड़ी को यह एहसास तक नहीं था कि आज विश्व क्रिकेट के इतिहास की आधी किताब नए सिरे से लिखी जाने वाली है। ऐसा मैच जिसमें कई रिकॉर्ड शराब के नशे में टूटे और कुछ पारियां ऐसी खेली गई जो आज के T20 क्रिकेट के रॉकेट जमाने में भी कोई खेलने की सोच भी नहीं सकता। ये वो समय था जब 300 से ऊपर रन बनाना मतलब अपनी जीत पक्की करना हुआ करता था और 400 रन बनाना तो महज एक ख्वाब। लेकिन इस 400 रन के ख्वाब को कोई पूरा कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, क्योंकि इस टीम के 11 के 11 खिलाड़ी किसी असुर से कम नहीं थे। अगर वो अपनी पर आ जाएं तो किसी भी टीम की खटिया खड़ी कर दें, और हुआ भी ऐसा ही। ऑस्ट्रेलिया के बेरहम खिलाड़ियों ने इस मैच में सीधा 434 रन ठोक डाले और पूरी क्रिकेट दुनिया में कोहराम मचा दिया। लेकिन ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर बनाने के बाद भी इस मैच में कंगारुओं की इस कदर बेइज्जती हुई कि पूरी दुनिया के सामने वो महज एक तमाशा बनकर रह गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी खूंखार टीम थी जिसमें एक से एक बड़ा दरिंदा था जो बॉलर्स को इतना तड़पाते थे कि गेंदबाज हांफने लगते थे, हाथ जवाब दे देते थे। लेकिन कंगारुओं की पारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। ये मैच था ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच 5 ओडीआई सीरीज मैचेस के एक निर्णायक मुकाबले का। टॉस उछलता है और ऑस्ट्रेलिया पूरे रौब और अकड़ के साथ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। शुरुआत बिल्कुल किसी आम मैच जैसी थी। स्टेडियम में शोर, माहौल गर्म, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मैच क्रिकेट के पूरे इतिहास को हिला देने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने आते हैं एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिच। और गिलक्रिस्ट तो पहले ही ओवर में बता देते हैं कि उनका क्या इरादा है। पहली ओवर में एक जोरदार चौका, मानो गेंदबाज को चेतावनी दे दिया। गिलक्रिस्ट की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक थी कि कहा जाता था कि अगर वो 10-12 ओवर टेक जाए तो मैच को एक तरफा होना तय है। पारी की शुरुआती ओवर्स में गिलक्रिस्ट शानदार ड्राइव से चौकों की बरसात कर देते हैं और दूसरी तरफ कैटिच भी अपने स्टाइल में गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। हालात ये थे कि कोई भी ओवर खाली नहीं जा रहा था। हर ओवर्स में बाउंड्रीज तय थी और गेंदबाज सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों ओपनर शुरुआत से ही तूफानी अंदाज में नजर आ रहे थे। हर ओवर में हर गेंदबाज के ऊपर चौकों की ऐसी बरसात हो रही थी जैसे मैदान नहीं मानो कोई बैटिंग प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो। और फिर देखते देखते गिलक्रिस्ट ने मात्र 35 गेंदों में 50 रन ठोक डाले। अपनी हाफ सेंचुरी के बाद गिलक्रिस्ट और ज्यादा बेरहम और खतरनाक हो जाते हैं। इसी दौरान गिलक्रिस्ट ने एक बड़ा शॉट खेलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी का पहला छक्का भी ठोक दिया। मैदान में शोर और डर दोनों दिख रहा था, लेकिन अगली ही गेंद पर गिलक्रिस्ट 65 रनों की तबाही मचाने वाली पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और वहीं जाकर साउथ अफ्रीका को इस मैच की पहली लेकिन बेहद कीमती सफलता मिलती है। और अब कंगारुओं का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन पहुंच चुका था। हालांकि अफ्रीकी टीम को जरा भी एहसास नहीं था कि पॉन्टिंग नाम की तबाही अब मैदान पर आ चुकी है। साइमन कैटिच रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को बेधड़क आगे धकेल रहे थे। इसी बीच कैटिच भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसके बाद तो जैसे दोनों बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार हो गया हो। अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धुलाई हुई मानो आज रहम नाम की कोई चीज बची ही ना हो। लगातार चौकों और छक्कों की बरसात, हर गेंद पर हमला और मैदान पर सिर्फ एक ही राज, ऑस्ट्रेलियाई तबाही। और इसी के साथ रिकी पॉन्टिंग का भी अर्धशतक पूरा हो जाता है। इसके बाद तो पॉन्टिंग हर गेंद को सजा देने लगते हैं। अब हालात ऐसे थे कि हर ओवर में 15 रन निकल रहे थे। कैटिच 77 रन पर टिके हुए थे और पॉन्टिंग 67 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। 29 ओवर में कंगारुओं का स्कोर सीधे 200 के पार निकल चुका था और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक सिर्फ एक ही विकेट गंवाया था। लेकिन 216 के स्कोर पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में साइमन कैटिच 90 गेंदों में 79 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। पर पॉन्टिंग पर विकेट गिरने का जरा भी असर नहीं पड़ता। वो अपनी ही धुन में अफ्रीकी टीम की कुटाई कर रहे थे। पॉन्टिंग का साथ निभाने आए हसी भी मानो पागल हो गए हो। ऐसा लग रहा था कि मानो पॉन्टिंग और माइकल हसे के बीच में जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो कि अफ्रीकी टीम को कौन कितना बुरा धोएगा। अब देखते ही देखते पॉन्टिंग 99 के स्कोर पर खड़े थे और फिर एक सिंगल लेकर सिर्फ 71 गेंदों में अपनी शत की अपारी पूरी कर लेते हैं। स्टेडियम में सन्नाटा और शोर दोनों एक साथ था। दूसरे छोर से माइकल हसी भी कहां रुकने वाले थे। एक शानदार चौका जड़ते हुए वो भी अपने 50 रन पूरे कर लेते हैं। अब साउथ अफ्रीका के कप्तान के पास जो भी बॉलिंग ऑप्शन थे सब एक एक करके आजमा लिए गए थे, लेकिन रिजल्ट हर बार वही। जो भी आता पॉन्टिंग और हसी के बल्ले से बेरहमी से पिटता चला जाता। हालात ऐसे बन चुके थे कि हर ओवर में 15 रन बनना आम बात हो गई थी। 45 ओवर खत्म हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 विकेट खोकर 362 रन ठोक चुका था।
लेकिन 46वें ओवर में माइकल हसी 51 गेंदों में 81 रन की तबाही मचाने वाली पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। हालांकि हसी तब तक अपना काम और अफ्रीका का कांड दोनों कर चुके थे। टीम का स्कोर पहुंच चुका था सीधे 376 रन पर और दूसरी तरफ पॉन्टिंग अब भी गेंदबाजों की धुनाई करने में लगे हुए थे। देखते ही देखते रिकी पॉन्टिंग 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लेते हैं। लेकिन अब इस ऐतिहासिक पारी में सिर्फ 3 ओवर्स बाकी थे। आखिरी के 3 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने सीधे 53 रन ठोक दिए। 50 ओवर खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया ने 435 रनों का एक ऐसा पहाड़ साउथ अफ्रीका के माथे पर लाद दिया था जिसे देखकर रनों का नहीं बल्कि हौसलों का वजन टूटने लगा। यहाँ सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की मान चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद मैदान पर जो होने वाला था उस पर यकीन करना शायद इंसानी दिमाग के बस की बात ही नहीं थी। 434 रनों का पीछा करना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे हालात में साउथ अफ्रीका पारी की शुरुआत करता है, जहां इस मैच में एक ठोस और परफेक्ट शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन अफ्रीकी सपनों पर दूसरे ओवर में ही पानी फिर गया। बॉयटा डिपेनार के रूप में अफ्रीका को पहला जोरदार झटका लग चुका था और अब हर्शल गिब्स मैदान पर आ रहे थे, जिन्होंने पिछली रात सुबह 4 बजे तक इतनी ज्यादा दारू और शराब का सेवन कर लिया था कि वो अभी तक नशे में थे। इस नशे का जिक्र खुद गिब्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी टू द पॉइंट में किया है। खैर, नशे में गिब्स और ज्यादा सरफिरे हो गए थे और एक सरफिरा आदमी ही इतिहास लिखता है। यहाँ पर हर्शल गिब्स के साथ ग्रेम स्मिथ ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों को सीधा जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे और उनके मन में एक ही बात थी, ये चाहे जितना मार लें, इनकी औकात नहीं है 400 भी पार कर जाए। और शायद हर्शल गिब्स और ग्रेम स्मिथ भी जानते थे कि ये टारगेट नामुमकिन सा है, लेकिन हार मानने के बजाय जितनी तेज हो सके उतनी तेज ये दोनों रन बटोरने में जुट गए। इस दौरान इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी बन जाती है। साउथ अफ्रीका के समर्थक इनकी बल्लेबाजी को खूब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि टारगेट बहुत बड़ा है, उसके बारे में मत सोचो, बस इस तूफानी बैटिंग का मजा लो। और गिब्स और स्मिथ की जोड़ी भी दर्शकों को पूरा पैसा वसूल शो देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। और इसी दौरान दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लेते हैं। लेकिन ये अर्धशतक सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं बल्कि एक तूफान की शुरुआत थे। 50 पूरा होते ही दोनों ने जैसे मानो मैच का मौसम ही बदल दिया हो। हालात बदले, जज्बात बदले और फिर शुरू हुई पागलों जैसी ताबड़तोड़ छक्के चौकों की बरसात। अचानक ऐसे लगने लगा जैसे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों में कोई भूत समा गया हो। जोहानिसबर्ग का मैदान एक बार फिर बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई पारी की तरह गूंज उठता है। चारों तरफ बस चौके छक्कों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हर्शल गिब्स और ग्रेम स्मिथ का इरादा भले ही यहाँ मैच जीतने का ना रहा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से बदला लेना पूरी तरह से पक्का था। लेकिन इसी बीच अफ्रीकी कप्तान ग्रेम स्मिथ 55 गेंदों में 90 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। कप्तान लौटता जरूर है, लेकिन सर ऊंचा करके। 22 ओवर में स्कोर हो चुका था 2 विकेट पर 190 रन और इस बहादुर कप्तानी पारी ने ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी खिलाड़ियों के दिलों में भी कुछ कर गुजरने की चिंगारी जला दी थी। हालांकि सच्चाई अभी भी वही थी कि मंजिल कोसों दूर थी। लेकिन दूसरी तरफ मैदान में एक खिलाड़ी था जो किसी नशे में धुत योद्धा की तरह गेंदबाजों पर अपना कहर बरसा रहा था। हर शॉट के साथ उसका नशा और चढ़ता जा रहा था। अब हर्शल गिब्स 97 रन तक पहुंच चुके थे और एक शानदार चौके के साथ एक तूफानी शतक ठोक देते हैं। इस शतक के साथ गिब्स अब पूरी तरह बेलगाम हो चुके थे। गेंदबाजों के साथ खुला खिलवाड़, हर बॉल पर उनकी बेइज्जती कर रहे थे। जिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों का जनाजा निकाला था, उन्हें अब मैदान पर मौत का मंजर दिख रहा था। अब वही बदला हर्शल गिब्स ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से वसूल कर रहे थे। अब कब्रें खोद रही थीं और फावड़ा गिब्स के हाथ में था। हालांकि दूसरी छोर से हर्शल गिब्स का साथ दे रहे एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीकी समर्थकों को निराश कर देते हैं और सिर्फ 14 रन की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब हालात साफ थे। आखिरी के 19 ओवर और जीत के लिए चाहिए थे 152 रन। सुनने में अब भी नामुमकिन, लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ हर्शल गिब्स अकेले मैदान में आग लगा रहे थे। हर शॉट के साथ साउथ अफ्रीका की उम्मीदें धीरे धीरे जिंदा होने लगी थी। जीत की हल्की हल्की किरणें दिखने लगी थी। लेकिन तभी एक पल ऐसा आता है जहां उम्मीदें सीधे जमीन पर जा गिरती है। जी हाँ, हर्शल गिब्स 111 गेंदों में 175 रनों के ऐतिहासिक राक्षसी पारी खेलने के बाद एंड्रयू साइमंस का शिकार बन जाते हैं। अब स्कोर था 299 और अब साउथ अफ्रीका को चौथा और सबसे बड़ा झटका लग चुका था। स्टेडियम में सन्नाटा, ड्रेसिंग रूम में खामोशी,
क्योंकि जो अकेला आदमी इस नामुमकिन को मुमकिन बना रहा था वो अब मैदान में नहीं था। लेकिन उसके बाद जैक कैलिस मैदान पर आते हैं, नाम बड़ा, अनुभव बड़ा, और आते कुछ शानदार शॉट्स लगाकर साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीद को थोड़ा सा जिंदा कर देते हैं। लगने लगता है कि शायद अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कैलिस सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब साउथ अफ्रीका को 50 गेंदों में 87 रन चाहिए थे। जस्टिन कैंप अगली ही गेंद पर एक छक्का मारने की कोशिश में चल बैठते हैं। लगातार 2 विकेटों से कंगारुओं के अंदर फिर से घमंड चरम पर था। पर क्रीज पर आए मार्क बाउचर और वैन डर वाल्ट, दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को, मैदान को फिर से संभालते हैं और देखते देखते फिर से लगातार चौके छक्के से अभी अभी चैन की सांस ले रहे कंगारू गेंदबाजों को फिर तोड़ने लगते हैं। और अब सिर्फ 35 गेंदों में 60 रन चाहिए थे। अगले ओवर में वैन डर वाल्ट बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले एक जोरदार चौका जड़ते हैं, फिर एक और बाउंड्री लगाकर रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा सा नीचे भी ले आते हैं। लेकिन ये राहत भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सिर्फ 18 गेंदों में 35 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद वैन डर वाल्ट भी आउट हो जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका लगातार एक अंतराल पर विकेट खो रहा था, लेकिन इसके बावजूद एक बात वो मन में गांठ बांध चुका था कि मैच को जीतने के लिए अंतिम सांस तक लड़ना है। तब अफ्रीका को लास्ट 3 ओवर्स में 30 रनों की जरूरत थी और फिर एक नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है और आते ही जबरदस्त चौका जड़ देता है। मानो आज जो भी खिलाड़ी मैदान में कदम रख रहा था चौको छक्कों का नशा करके ही आ रहा हो और पहली ही गेंद पर गेंदबाजों को बता दे रहा हो आज मार पड़ेगी। 48वें ओवर की पहली ही गेंद पर मार्क बाउचर ने एक जोरदार चौका ठोक दिया और साउथ अफ्रीका की उम्मीदों में फिर से जान फूंक दी। उसी ओवर में एक और चौका और फिर आखिरी गेंद पर भी हवा में बाउंड्री। मानो बाउचर ने ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुला दिए हो। लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पारी के 49वें ओवर में रोजर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब हालात बिल्कुल साफ थे। 6 गेंदें बाकी, जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। साउथ अफ्रीका इतिहास रचने से बस कुछ कदम दूर खड़ी थी, तो वहीं कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए अफ्रीका के 2 आसान विकेट्स चाहिए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपना सबसे बड़ा तीर चलाया। आखिरी ओवर थमाया खतरनाक ब्रेटली को और पहली गेंद पर सिंगल आता। यहीं से साफ हो जाता है कि ये मैच अब वहां पहुंच चुका है जहां सदियों में एक बार ही क्रिकेट पहुंचता है। जो लोग सोच भी नहीं सकते थे वो आज आंखों के सामने हो रहा था। अगली ही गेंद पर एंड्रयू हॉल गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और मानो उसी पल साउथ अफ्रीका ने मैच जीत ही लिया हो। डगआउट में जश्न, चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि अब 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे। लेकिन क्रिकेट कभी सीधा नहीं चलता। अगले ही पल मैच फिर से करवट लेता है और एंड्रयू हॉल आउट हो जाते हैं। अब हालात इतने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था कि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बस 1 विकेट चाहिए था और साउथ अफ्रीका को सिर्फ 2 रन। स्टेडियम में बिल्कुल सन्नाटा। तभी अगली ही गेंद पर मखाया एंटनी बहादुरी दिखाते हैं और एक कीमती सिंगल लेकर स्ट्राइक सीधे मार्क बाउचर को सौंप देते हैं। फिर वो लम्हा आता है जिसे दुनिया कभी नहीं भूलने वाली थी। मार्क बाउचर ऑस्ट्रेलिया के घमंड, रौब और अकड़ सबको चकनाचूर करते हुए एक विजयी चौका ठोक देते हैं और उसी एक शॉट के साथ साउथ अफ्रीका इतिहास रच देता है। 435 का पहाड़ टूट जाता है। मैच खत्म होते ही अफ्रीकी खिलाड़ी खुशी से पागल हो जाते हैं। कोई उछल रहा है, कोई जमीन पर गिर पड़ा है और स्टेडियम में बैठे अफ्रीकी दर्शक इस जीत को देखकर रो पड़ते हैं, क्योंकि ये जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, ये इतिहास था, ये चमत्कार था जो अब बदल चुका था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने हार के आंसू छुपा रही थी, क्योंकि 434 रन बनाने के बाद भी इतनी बुरी तरह से हारना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए कोई कलंक से कम नहीं था। ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही क्रिकेट के रोमांचक मैच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन भी प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।